जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, साजी एनएम को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, आखिर ये अवार्ड बायोडाइवर्सिटी अवार्ड क्यों दिया गया है इनको? तो देखिए इन्होंने क्या किया है। तो देखिए इन्होंने अपने खेतों में 200 प्रकार से अधिक प्रकार की फसल का क्या किया है इन्होंने? तो संरक्षण किया है। देखिए इसमें हल्दी की 40 किस्म और अदरक की 30 किस्में हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में विविधता का संरक्षण किया है। किन्होंने? तो इन्होंने साजी एम एन ने किया है। देखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये केरल के निवासी हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी दिवस यानी जैव विविधता दिवस 22 मई को ये मनाया जाता है। देखिए जैव विविधता का अधिनियम कब आया था? तो देखिए जैव विविधता का अधिनियम आया था 2000 कितना में? तो 2002 में आया था। जैव विविधता का अधिनियम आया था 2002 में। और देखिए पूरे विश्व में जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो अमेजन वर्षा वन में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्या है? जैव विविधता। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुष्मिता लंका। सुष्मिता लंका को अभी हाल ही में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए किसके संरक्षण के लिए? तो पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंजलि भारद्वाज। अभी अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया नुक्लू फोम। देखिए नुक्लू फोम को अभी हाल ही में व्हिटली अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये नागालैंड के हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो देखिए ये देश है आपका, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत को यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को भी क्या कर दिया है बांग्लादेश? तो ये पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। देखिए भारत की अभी करंट में आय कितनी है? तो करंट में इसकी आय है प्रति व्यक्ति आय $2227। ठीक है, कितना है? $2227 प्रति व्यक्ति है। इसका मतलब कहने का मतलब 1.62 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हुआ। देखिए और इंडिया का कितना है आपका? तो अपना भारत का है, तो अपना भारत का है $1957 भारत का है। देखिए आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि अचानक जब देखिए 1971 ईस्वी में ना, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो यह बहुत गरीब देश था, माने विश्व का सबसे गरीब यही देश था उस समय। ठीक है, और देखिए 2007 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो था ना, तो बांग्लादेश के दुगना था। ठीक, और अब 2021 में क्या हुआ है? तो बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत से भी ज़्यादा है। आप देख ही रहे हैं $2227 है प्रति व्यक्ति आय, और इंडिया का कितना है? तो $1957 प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में पूछा गया इंडिया से कि आखिर कम क्यों हो गया है। कहने का मतलब आप लोगों का प्रति व्यक्ति आय, तो इन्होंने जवाब क्या दिया है इंडिया के गवर्नमेंट ने कि लॉकडाउन है। भाई साहब लॉकडाउन है, इसी के चलते हमारा प्रति व्यक्ति आय कम हो गया। देखिए अब बांग्लादेश आए तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, और करेंसी है टका। और देखिए यहाँ के पीएम कौन है? तो शेख हसीना जी यहाँ की पीएम है। और देखिए यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद जी यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। और देखिए बांग्लादेश और भारत के साथ एक युद्ध अभ्यास होता है संप्रीति। कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो संप्रीति होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर 3rd है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाला विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात राज्य सरकार ने क्या किया अपने यहाँ पे? तो देखिए विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने का ये विधेयक कर दिया। यानी ये विवाह आप कर रहे हैं और विवाह करने के बाद आप धर्मांतरण परिवर्तन कराना चाह रहे हैं लड़की का या लड़का का, ठीक है, तो इसके लिए ये क्या बना दिया है? तो एक विधेयक बना दिया है। किसने? तो गुजरात राज्य सरकार ने। देखिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। यह जो कहने का मतलब यह विधेयक को मंजूरी दिया गया है ना, तो गुजरात के क्या हैं ये? तो वहाँ के एक राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी के द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। और देखिए इसमें होगा क्या? तो कार्यवाही के रूप में 5 साल की कैद और 2 लाख रुपया क्या होगा? 2 लाख रुपये तक का इसमें क्या हो सकता है? तो जुर्माना हो सकता है 2 लाख रुपये का, ठीक है। अब देखिए गुजरात है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी। कहाँ क्या है यहाँ के? तो विजय रूपाणी जी चीफ मिनिस्टर है। और गुजरात राज्य का तट रेखा भारत की मान सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात का, ठीक है। और देखिए गुजरात का है सबसे ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय द्वारा स्वचालित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के शीर्ष 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, पॉलीगन। ये पॉलीगन क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए ये पॉलीगन है ना, ये 3 भारतीयों के द्वारा बनाया गया था। 3 भारतीयों के द्वारा बनाया गया था यह क्रिप्टो करेंसी, जिसको हाल ही में दुनिया के टॉप 20 में शामिल किया गया है। देखिए ये 3 इंडियन कौन थे? तो संदीप नेलवाल, अनुराग और अर्जुन और जयंती कन्नी थे। कौन थे? तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, औननी भूटानी को ये छात्र संघ का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ का क्या कर दिया गया है? तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, औननी भूटानी को। देखिए ये भारतीय मूल की है। कौन? औननी भूटानी भारतीय मूल की है। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है रश्मि सावंत। ये रश्मि सावंत ना, ये कहने का मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। कौन? पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो रश्मि सावंत ने। लेकिन इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया। ये फरवरी की बात है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कौन? रश्मि सावंत जी ने। इसके बाद ये कौन बनी है? तो ये औननी अन्नवी भूटानी बनी है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया नीरा टंडन। देखिए अभी नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के सीनियर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो जो बाइडेन के द्वारा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया भव्या लाल। भव्या लाल नासा के कार्यवाहक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो देखिए ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। देखिए अब इटली है तो इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की राजधानी है रोम, और रोम जो शहर है मेरे भाइयों टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। और देखिए ये जो कहने का मतलब ये G20 शिखर सम्मेलन है ना, किसके सहयोग के द्वारा हुआ है? किसके साथ ये मिलकर किया गया है? तो यूरोपीय आयोग के साथ ये मिलकर किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में कहाँ से यास नामक ही नया चक्रवाती तूफान कहाँ से उठा है? तो देखिए ये उठा है आपका, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी से ये यास नामक नया चक्रवाती तूफान क्या है? तो उठा है यास नामक, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ये कब आएगा? तो देखिए 26 और 27 तारीख को ये आने वाला है, यही 26 और 27 तारीख को मई को। देखिए इस चक्रवात का नाम क्या है? ओमान के द्वारा दिया गया है। इस चक्रवात का नाम क्या है? यास, ओमान। ओमान के द्वारा इस चक्रवात का नाम दिया गया है, ओमान।
ओमान की राजधानी है मस्कट और करेंसी क्या है तो रियाल है। ओमान की करेंसी क्या है तो रियाल है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए 8th है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी मेज़बानी कौन करने वाला है तो देखिए अपने भारत देश करने वाला है। कौन करने वाला है तो देखिए इसका सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत देश करने वाला है। आयोजित होगा देखिए ये कब से आयोजित होने वाला है तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 में ये आयोजित होने वाला है। ठीक है, फीफा फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, फीफा का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है, गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9th है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का टेम्पलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेन गुडाल को टेम्पलन अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए ये एक प्रकृतिवादी हैं। कौन, तो ये जेन गुडाल। देखिए जेन गुडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर क्या रिसर्च करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। देखिए ये पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में इस पुरस्कार की। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो जॉन टेम्पलन फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए इसमें राशि कितनी जाती है तो 1.1 मिलियन यूरो दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 10th कि हाल ही में किसे विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या किया गया है तो विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हेमंत बिस्वा शर्मा ये कौन है तो देखिए ये असम के अभी हाल ही में कौन बने हैं तो सीएम बने हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी अभी असम के क्या बने हैं तो ये सीएम बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। देखिए असम की राजधानी है दिसपुर और असम का पुराना नाम क्या है तो कामरूप असम का पुराना नाम है। देखिए असम में एक डांस होता है बिहू डांस और सत्रिया डांस असम का ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th है कि हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, अमेरिका देश ने क्या किया है कि देखिए पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च किया है। कौन, अमेरिका देश ने ये कारनामा किया। अब अमेरिका ने किया है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन और वाशिंगटन जो शहर है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है तो प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं जो बाइडेन जी हैं। क्या है, जो बाइडेन जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। 46 नंबर की ये प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो कमला हैरिस जी यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। और 49 नंबर की ये कमला हैरिस जी प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।